महाराज फरमा रहे हैं, वक्ता श्रोता वाचकी कहिए। जो चाहा लिया कामार्थी, कहाँ पंडित कहाँ काजी। जो चाहा लिया कामार्थी, कहाँ काजी पंडित वेश। उनकी चर्चा शुद्ध नहीं, जो कंचन में अश्लेख। जो कंचन में अश्लेख आप मतलब की दाखे। भटके घर घर बार जगत सो मिलती भाके। दी सत के बुग उजड़े अंतर काली रेख। जो चाह लिया कामारथी, काकाजी पंडित वेश। महाराज फरमा रहे हैं कि जो चाहना लिए हुए हैं कामार्थी, कोई भी चाहना है तो वो कामार्थी है। इस प्रकार से जो स्वार्थ पूर्ति के लिए चाहना लेकर लगे हुए हैं, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनकी जो है चर्चा शुद्ध नहीं। वो चर्चा जैसी भी कर रहे हैं उनमें उनकी स्वार्थ की सरक है, और जब तक स्वार्थ की सरक रहेगी तब तक चर्चा शुद्ध नहीं। दृष्टांत देकर समझा दें। जू कंचन में अश्लेख, जिस प्रकार से सोने के अंदर खोट मिलाया जाता है, वैसे ही कामार्थी है, कामना की पूर्ति करने का भाव है उनमें, तो वो शुद्ध सोना नहीं है, चर्चा उनकी शुद्ध नहीं है। जो कंचन में अश्लेख आप मतलब की दाखे। क्या बात बताएंगे? जो कोई भी बात बताएंगे वो अपना मतलब साध कर बताएंगे और बात को मोड़ देंगे मतलब के अनुसार। उसका अर्थ ही बदल देंगे। भटके घर घर बार जगत सो मिलती भाके। और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए घरों घरों में जाते फिरेंगे, और जो बात जगत वालों को दाएं आती है, पसंद आती है, जिससे वो दान दक्षिणा दे देते हैं खुश होकर, वैसी ही बात करते। दी सत के बुग उजड़े अंतर काली रेख। दिखने के तो वो उजले हैं, बगुले की तरह, जो माया रूपी मच्छी की तरफ उनकी दृष्टि है। हंसा और बगुले का वेश दोनों का एक है, सफेद है। इसी प्रकार से हंसा तो राम नाम के मोती चुगता है और बगुला माया रूपी मच्छी को चुगता है, दिखते एक सरीखे। तो दी सत के बुग उजड़े अंतर काली रेख। जो चाह लिया कामार्थी, काजी पंडित वेश। इस प्रकार से जिसके चाहना है घट के भीतर माया की प्राप्ति की, धन की प्राप्ति की, शरीर संसार के सुखों की, चाहे भले वो काजी हो, चाहे पंडित हो, चाहे वेशधारी। जाके हृदय कामना, कहाँ दामा बामा सोई। वे मनसा बाचा दुर्बुद्धि, जहाँ दानत शुद्ध न कोई। जिनके हृदय में कामना है, चाहे दाम की हो चाहे बाम की हो, वे मनसा बाचा दुर्बुद्धि, वह मन से और वचन से दुर्बुद्धि से भरे हुए। तो जहां दानत शुद्ध न कोई, उनकी जो वार्ता है, चर्चा है, उनकी वार्ता चर्चा शुद्ध नहीं है। उनसे जो चीज प्राप्त हो रही है, जो वो अपने मुखारबिन से डिलीवर कर रहे हैं, वो बात शुद्ध नहीं। मन मोटा खोटा वचन, छोटा चलन बिहार। राम चरण ऐसे को नहीं सत्संग में अधिकार।
नहीं सत्संग में अधिकार सदा टोटा की रोवे, रोटा कारण रोज धर्म की दिशा न जोवे। गुजरान हेत संगति करे जहाँ कांगा नहीं करार, मन मोटा खोटा बचन छोटा चलन बिहार। उनका मन मोटा है, उनके वचन खोटे हैं और उनका चलन छोटा है। मन तो मोटा हो रहा है, पसर रहा है सातों सुर सुख प्राप्ति, सातों सुर 14 पसरे जो चारों दिशाओं के अंदर पसर है, सब तरफ से सुख प्राप्ति, और वो पसर कर मन मोटा हो जा रहा है और वो स्वार्थ पूर्ति के लिए खोटे वचन कहते हैं और छोटा चलन बिहार। उनका जो चलन है, चाल चलन, उनका व्यवहार है एकदम निम्न श्रेणी का, घटिया। रामचरण ऐसे इनको नहीं सत्संग में अधिकार। महाराज में जो ऐसे जो चाल चलन वाले हैं, जिनका मन मोटा है, जिनके वचन खोटे हैं, खोटे के तात्पर्य स्वार्थ पूर्ति से भरे हुए वचन, उनको सत्संग में बोलने का अधिकार नहीं। यदि वो बोलेंगे तो क्या करेंगे? नहीं सत्संग में अधिकार सदा टोटा की रोवे। उनको जो टोटा है, उनकी जो चाहना है, उसी की बात गाएंगे, उसी की बात बताएंगे सबको। रोटा कारण रोज धर्म की दिशा न जोवे। उनका जो रोना है वो किसके लिए? रोटियों के लिए, धन के लिए, पेट भरण के लिए, और धर्म की दिशा न जो, धर्म की दिशा की तरफ नहीं बढ़ते आए। गुजरान हेत संगति करे जहाँ कांगा नहीं करार। वो संगत कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? गुजरान हेत। गुजरान हेत का तात्पर्य पेट भरने के लिए, धन प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य नहीं है, उसमें मुख्य उद्देश्य है दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए। जहाँ कांगा नहीं करा, महाराज फरमा रहे हैं कि उनको राम जी के ऊपर करार नहीं है, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, और वो कांगे की तरह भक्तों से, शिष्यों से सत्संग चर्चा करके दान दक्षिणा मांगते। मन मोटा खोटा वचन छोटा चलन व्यवहार। कुटकर्मी खोटो चलन खोटे पंथ बिहार। खोट दृष्टि खोटी कड़ा खोटा वचन उचार। खोटा वचन उचार खोट नक छिक लग भरिया। खोटा मन मचकूर करे खोटी ही क्रिया। रामचरण ऐसे न को कीजे मन तस्कार। कुटकर्मी खोटो चलन खोटे पंथ विहार। कुटकर्मी यानी जिनके खोटे कर्म है, जिनका खोटा चाल चलन है, जिनका खोटा पंथ है, जिनका व्यवहार भी खोटा है, तो उनकी दृष्टि भी खोटी है और उनकी कड़ा भी खोटी है और उनके वचन भी खोटे ही बोलते हैं वो। खोटा वचन उचार खोट नक छिक लग भरिया। खोट कहाँ नहीं, एड़ी से लगाकर चोटी तक खोटे ही खोट बराबर। खोटा मन मचकूर करे खोटी ही क्रिया। उनका मन जो है खोटी क्रिया करने में सुख प्राप्त करता है। रामचरण ऐसे न को कीजिए मन तस्कार। ऐसे का महाराज हमारे आप तिरस्कार करो, उनको आदरो मत, उनका संग नहीं करो। कुटकर्मी खोटा चलन खोटे पंथ विहार।
रामचरण खोटा मिनक खोटी देह दिडाय। भला पुरुषता कारणे खोटा निकट न जाय। जो खोटे मिनक है वो खोटी ही बात दृढ़ाएंगे, स्वयं जैसे है वैसे ही दूसरों को बनाना चाहेंगे। भला पुरुष था कारणे खोटा निकट, इसीलिए भले पुरुष खोटों के पास नहीं जाते हैं। खोटों के पास जाएंगे तो वो उनके अंदर भी खोट का, संगत का असर आ जाएगा। कंदली सीप भुजंगमु स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी तैसो ही फल दे। स्वाति नक्षत्र की मून तो एक ही है। केले के पत्ते में गिर गई तो कपूर बन गई, सीप के मुख में गिर गई तो मोती बन गई, और सांप के मुख में गिर गई तो जहर बन गई। इसीलिए जो भले पुरुष है वो खोटों का संग नहीं करते, क्योंकि खोटों का संग करेंगे तो खोटों की संगत का असर आएगा, वो उनमें खोट डाल देंगे, भले पुरुषों में भी खोट डाल देंगे। खुट चलनी कूड़ी भका कृत गणी रु कंगाल। ऊल सूल समझे नहीं फूल बजावे गाल। फूल बजावे गाल होई रे मन में मोटा। कोई देखे परख बुलाए हीन बुद्धि बोले खोटा। रामचरण ऐसे न सु मिलिए नाही चाल। खुट चलनी कूड़ी बका कृत गणी रु कंगाल। भारत में जिनका खोटा चलन है, जिनकी वार्ता, जिनकी चर्चा कूड़ी है, कूड़ी का तात्पर्य उसमें कुछ सार सिद्धांत वाली बात है। और कृतगणी, कृतज्ञ तो नहीं है, कृतगणी है। जो उनको पोषण दे रहे हैं, जो उनको नमक खिला रहे हैं, उस नमक का भी वो नमक हरामी कर रहे हैं, कृतगणी। अरु कंगाल, और वो हमेशा मांगते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको चाहिए ही चाहिए। ओढ़ सोड़ समझे नहीं फूल बजावे गाल, हमेशा फूले रहते हैं, अच्छा बुरा क्या है नहीं समझते, किसमें लाभ है किसमें हानि है नहीं समझते। फूल बजावे गाल होई रे मन में मोटा, इस प्रकार से मन में मोटे रहते हैं। कोई देखे परख बुलाए हीन बुद्धि बोले खोटा। कोई उसे बुलाते हैं तो ऐसे खोटे वचन बोलते हैं, हीन बुद्धि होने की वजह से, संकीर्ण बुद्धि होने की वजह से खोटे वचन बोलते हैं। रामचरण ऐसे न सु मिलिए नाही चाल, इसलिए महाराज हमारे के ऐसे से, जिनके ऐसे अंग लक्षण हैं, उनसे आप चलाकर मत मिलो, आगे होकर मत मिलो। खुट चलनी कूड़ी भका कृत गणी और कंगाल। मन मोटा छोटा किरत रोटा के हितराड़। लछ टोटा खोटा चलन होटा हड़ी जपाड़। होटा हड़ी जपाड़ करत पाछा नहीं होवे। आगा दे दे अड़े भिड़े पे धर्म न जोवे। बिन छेड़िया खड़बड़ करे जैसे खंखर बाड़। ऐसे अज्ञानी अंध के द्वादश कोस उजाड़। महाराज और ऐसे वक्ता श्रोता वाचकी कही इनकी बात बता रहे, जो केवल वचनों के ज्ञानी है, केवल 52 अक्षरों के ज्ञानी। मन मोटा छोटा किरत रोटा के हितराड़, उनका मन मोटा है। किसमें मोटा है? शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति, और उनकी करनी नीची, उत्तम नहीं, श्रेष्ठ नहीं। और रोटा के हितराड़, अपनी रोटियों के लिए लड़ते हैं। लक्ष्य टोटा खोटा चलन, अच्छे अंग लक्षणों का तो टोटा पड़ गया, और खोटा चलन,
होटा हड़ी जपाड़, और उनके होठों पर हमेशा जपाड़ की ही बातें लगी रहे। होटा हड़ी जपाड़ करत पाछा नहीं होवे, जपाड़ करने में पीछे नहीं होता। आगा दे दे अड़े बिड़े पे धर्म न जोवे, आगे होकर अड़ते हैं बिड़ते हैं लेकिन धर्म का कार्य नहीं करते, आत्म कल्याण का कार्य नहीं करते, राम भजन का कार्य नहीं करते। बिन छेड़िया खड़बड़ करे जैसे खंकर बाढ़, इनको छेड़ो भी नहीं तो भी वो खड़बड़ करेंगे, लड़ाई करेंगे। ऐसे अज्ञानी अंध के द्वादश कोस उजाड़, ऐसे अज्ञानी अंध के 12 कोस तक उजाड़ ही उजाड़ है। हीन धर्म हीन बुद्धि हीन बात उचिराय, साच हीन सतहीन के हीन चलन मन भाई, हीन चलन मन भाई फिरे हीनत का मार्या, लोका रंजन ज्ञान कते हरिखेत बिसार्या, रामचरण उनकी तरफ जाजे नहीं चलाए, हीन धर्म हीन बुद्धि हीन बात उचराय। महाराज फरमाने की जो हीन धर्म है, यानी हीन धर्म है, धर्म से हीन है, आत्म कल्याण का धर्म की पालना नहीं करते, और हीन बुद्धि, उनकी बुद्धि बुद्धिहीन है, और हीन बात उचरा, वो हल्की ही बातें करेंगे। साच हीन सतहीन के हीन चलन मन भाई, वो साच से हीन है, सत्य से हीन है, और उनको नीचा ही चलन अच्छा लगता है। हीन चलन मन भाई फिरे हीनत का मार्या, बस उनमें कमियां ही कमियां, दोष ही दोष। लोका रंजन ज्ञान कथे हरिहेत बिसार्या, किस लिए ज्ञान कथे? लोका रंजन ज्ञान, जिससे लोगों का मनोरंजन हो जाए, हंसी ठिठोली हो जाए, उसके लिए ज्ञान कथते हैं, लोग राजी होकर दान दक्षिणा धर जाए। हरि हेत बिसारी, हरि की प्राप्ति का कोई बात नहीं बताते। रामचरण उनकी तरफ जाजे नाही चलाए, मतलब उनकी तरफ चलाकर मत जाना। हीन धर्म हीन बुद्धि हीन बात उचराय, हीन वृत्ति हीनत भका हीन मता ज्ञान, अर्थ गता विपता लता रता नाही गुरु ज्ञान। इस प्रकार से जो हीन वृत्ति है जिनकी, और वो हीन बात ही बोलते हैं, उनका मति भी हीन है, अज्ञान उनमें भरपूर भरा हुआ है। अर्थ गता विपता लता, उनका जो ज्ञान का अर्थ है वो गत हो गया, और वो विपता में ही लगे रहते हैं, और रता नहीं गुरु ज्ञान, सदगुरु के ज्ञान में रत नहीं है। समता सुख बिल से नहीं विपता का मारेल, स्वार्थ रत मतिहीन का होई जाए उल्टा खेल। समता सुख बिल से नहीं, उनको ज्ञान की समता का आनंद सुख विलास प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनको शरीर संसार के सुखों की विपता लगी हुई है, वो विपता से मरे हुए। स्वार्थ रत मतिहीन का होई जाए उल्टा खेल, इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो स्वार्थ से रहते हैं, मति के हीन है, उनका सारा खेल सारा दाव उल्टा हो जाता है। घर किस लिए छोड़ा था, साधु किस लिए बने थे, बैरागी किस लिए बने थे, विरक्त किस लिए बने थे, भजन करने के लिए, लेकिन लगे हुए वापस स्वार्थ पूर्ति, तो उल्टा खेल करना। चल चल चलन दबाइए पे नैचे पर घट होय, जो जल में तुम्बा दाबिए तो दाब्या दबे न कोई, तो दाब्या दबे न कोई, कहाँ छोटा कहाँ मोटा, भल कोई उत्तम चलन भलो चलो भल कोई खोटा,
रामचरण परखी लखे, छाना रहे न सोय। चल चल चलन दबाइए, पे नैचे प्रगट हो। महाराज फरमाने की कोई जो है अपने चलन को दबाता है, छिपाता है, लुकाता है, लेकिन वो कभी न कभी उसके चाल चलन प्रकट हो जाते हैं। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज कि जूं जल में तुम्बा दाबिए तो दाबिया दबे न कोई। तुम्बे को कोई कितने दबाए जल के अंदर, वो तो वापस ऊपर आ जाता है, दबता नहीं, क्योंकि वो अंदर से रीता है, खाली है तुम्बा, इसीलिए तो ऊपर आ जाता है पानी में। तो दाबिया दबे न को, ये कहाँ छोटा कहाँ मोटा, भले वो तुम्बा छोटा हो चाहे मोटा हो, उसको दबाओ, दबेगा नहीं, वो तो वापस जल के ऊपर आ जाएगा। भल कोई उत्तम चलन चलो, भल कोई खोटा। रामचरण परखी लखे, छाना रहे न सोई। इसलिए महाराज फरमाने की जो पारखी है वो उन्हें लख लेते हैं, खोटे चलन वाले। तो खोटे चलन वाले के चाल चलन कितना ही वो छिपाओ, लेकिन छिपते नहीं। चल चल चलन दबाइए, पे नैचे प्रगट होय। घेवर गरवाई लिया, हेवर लिया जहीस। हेवर कड़े दुलात यूं, कर करी मन में रीस। कर करी मन में रीस, खोई सो पलटे नाही। यूं नर तिरिया, स्वभाव चलनी से जान्या जाई। रामचरण परखी लखे, ये मानो विश्वास। केवर गरवाई लिया, हेवर लिया जहीस। महाराज फरमाने की कोई गेवर है, यानी हाथी है, तो गेवर के अंदर तो गरवाई, गहरापना है। हाथी कैसे चलता है, बिल्कुल गहरेपने से धीरे धीरे। और हेवर लिया जे हीस, हेवर है, घोड़ा है, तो घोड़ा तो दौड़ता रहता है, हिनहिनाता रहता है। और खेवर कड़े दुलाती, और खेवर क्या करता है, गधा क्या करता है, लात मारता है पीछे से। कर करी मन में रीस, मन में रीस करके गधा हमेशा लाते ही मारता रहता है। सबके अलग अलग स्वभाव है महाराज बता रहे। करी करी मन में रीस, होई सो पलटे नाही। जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, पलटता नहीं। ऐसे ही महाराज ने दृष्टांत देकर समझा, यू नर तिरिया, स्वभाव चलनी से जान्या जाए। इस प्रकार से नर नारी के स्वभाव है इस संसार में। कोई तो गेवर की तरह है, कोई हेवर की तरह है, और कोई खेवर की तरह। अलग अलग तरह के स्वभाव के नर नारी। किसी का हाथी की तरह स्वभाव है, किसी का घोड़े की तरह स्वभाव है, किसी का गधे की तरह स्वभाव। तो उनके स्वभाव को किस प्रकार से जाना जाए, उनके स्वभाव को जानने के लिए उनके चाल चलन को देखो। उनके चाल चलन से उनके स्वभाव को जाना जा सकता है कि उनका चाल चलन हाथी की तरह है, घोड़े की तरह या गधे की तरह। जो लात मार रहा है तो गधे की तरह, हिन हिना रहा है, दौड़ रहा है तो घोड़े की तरह, और गहरे पेटे में है तो हाथी की तरह। रामचरण परखी लखे, ये मानो विश्वा बीस। महाराज जिसको परख है वो तो इस बात को जान लेता है। गेवर गरवाई लिया, हेवर लिया जहीश। गेवर घरवा संत उचारे, हरिहित बायक। हेवर कहे हिसाब शुद्ध, सब ही विदिलायक। खेवर गड़ो बजाय ओखर्या, ओखर बोले। जूं आवे जूं कहे, शब्द उचरत नहीं तोले। अचाहिक गज
बाज गति चाई खर समान, चाही बोले चाहसू सो हरि हे तन जान। महाराज किसकी बात बता रहे हैं? वक्ता, श्रोता और वाचकी। इसमें किस किस प्रकार के वक्ता होते हैं? वाचकी यानी वाचन करने वाले कैसे कैसे होते हैं? तो गेवर गरवा संत उचारे हरिहित बाय, जो हाथी की तरह, गेवर की तरह है, जिनमें गहरा पेटा है, ऐसे संत तो हरि की प्राप्ति के वचन उच्चारित करें, और वो हरि से ही हेत करेंगे और हरि से ही हेत करवाएंगे जो भी उनको वचनों को सुनेगा। पूरा गरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव घाई, सदगुरु वाज करे कैसी राम कहो मेरे भाई, या सदगुरु की पार खां सुन जो चित्ते कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। ये गेवर की तरह, गेवर गरवा संत उचारे हरित बाय, हरि से हेत करने का, हरि से प्रेम करने का, हरि के नाम के गुणानुवाद का, हरि की कथा का वचन उच्चारित करेंगे। जो गहरे बेटे के हैं, गेवर की तरह हैं, गरवाई लिए हुए। हेवर कहे हिसाब शुद्ध सब ही विधि लायक, जो हेवर है, घोड़ा, वो क्या कहता है कि सभी विधियाँ अच्छी, जो कुछ भी कर रहे हैं सब अच्छा है, उनके लिए सब विधियाँ समान है, किसी में अंतर नहीं, जो हो रहा है वो ठीक है। और तीसरे प्रकार के महाराज ने बताया खेवर की तरह, खेवर गलो बजाए ओखरिया ओखर बोले, खेवर हमेशा, गधा हमेशा ढेचू ढेचू करता रहता है गले पे, और ओखर में ही जाता है, यानी रोड़ी में ही लौटता फिरता है, यानी शरीर संसार के सुखों के अंदर ही पड़ता रहता है, विषयों के सुख में पड़ा रहता है। जू आवे जू कहे शब्द उचरत नहीं तोले, अब उनके जैसे जैसे उनके शब्द निकल रहे हैं वैसे बोले जा रहे हैं, हाँ, तोल कर नहीं बोल रहे हैं कि इसका सुनने वाले पर क्या असर हो, अच्छा प्रभाव होगा कि बुरा प्रभाव होगा, उस बात को नहीं तोल रहे। चाहिक गजबाज गति चाही खर समान, मरथ में जिसे चाहना नहीं है कुछ भी, उसकी गति कैसे, हाथी की तरह, और जिसकी चाहना है उसकी गति कैसी, गधे की तरह। चाही बोले चाहसू सो हरिहित हरि हे तन जान, चाहिए वो हमेशा चाहना लेकर बोलेगा, तो उसके वाणी को आप कान नहीं दोगे, क्योंकि वो चाहना के वशीभूत वाणी है, हरि से मिलाने वाली वाणी नहीं है। भया शाम सु श्वेत हेत हरि सु न लगायो, चुग्यो चुड़क लिया खेत अचेतन जन्म गुमायो, सदा विकल रही बुद्धि शुद्धि समता नहीं आए, दाम काम से लीन धाम धन की चतुराई, भणियो सुनियो तो कहा भयो मिटे न मेली आस, रामचरण सतगुरु बिना उदय न हो ये जिज्ञास। क्या महाराज ने खास बात बताई कि राम जी के भजन की, राम जी के भक्ति की, राम जी से प्रेम की, राम जी से संबंध जोड़ने की जिज्ञासा, लगन, चेष्टा बिना सतगुरु के उत्पन्न नहीं होती, चाहे बोले कितना ही पढ़ लो, चाहे बोले कितना ही लिख लो। ज्ञान गम सूझा गत नाय पावे, हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गत नाय पावे, तत्रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तर नवाई, सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटनी जामे पर गट हो।
कितनी खास बात बताई महाराज, क्या बताई? भया श्याम सु श्वेत हेत हरिसु ने लगाए। पाठ किया, पाठक हुआ, आतना आयो सार। सार क्या है? उमा कहत मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सब। तो ये बात समझ में नहीं आई। काले से धोले हो गए बाल सब। भया शाम सुश्वेत हेत हरि सून लगायो। हरि के नाम का सुमरण नहीं किया, हरि से सच्चा प्रेम नहीं किया, राम जी से स्नेह नहीं किया, राम स्नेही नहीं बने, तो फिर क्या हुआ? क्या क्या किया? चुग्यो चुड़क लिया खेत अचेतन जन्म गुमायो। खेत के अंदर, ये नर्तन रूपी खेत के अंदर चिड़िया आ गई और वो सारे खेत को चुग गई। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा गया समय नहीं आएगा। तो चुग्यो चुड़क लिया खेत अचेतन जन्म गुमाया। इस श्वासा रूपी पूंजी को काल रूपी चिड़िया चुग रही है, एक एक श्वास को, और ऐसे ही श्वासें चली जा रही है। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे। एक रेण दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म लेखे। 21,600 श्वास दिन उगता है और दिन आता है, फिर दूसरा दिन उगता है, तब तक खत्म हो जाता है। इतना घाटा दिन उगने से दिन उगने तक का है। तो ये काल रूपी चिड़िया 21,600 श्वासों के दाने रोज चुग जा रही है। चुग्यो चुड़क लिया खेत अचेतन जन्म गुमाया। जागृत नहीं हुए सदगुरु के ज्ञान में, ऐसे ही ये जन्म को हार गए। जन्म्या क्या गया दिन दूर, अंतकाल दिन है। अब अंतकाल समय नजदीक आ गया। जिस दिन जन्म हुआ था वो जन्म तो दूर चला गया, और ऐसे ही जन्म खाने पीने सोने में गंवा दिया। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे कौदर पशु संज्ञा या पाए। इसी कामों में घुमा दिया। सदा बिकल रही बुद्धि शुद्धि समता नहीं आई। बुद्धि में हमेशा शरीर संसार के सुखों का महत्व बना रहा, और इन शरीर संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए बुद्धि हमेशा विकल रही, लालायित रही, और शुद्धि समता नहीं आई। बुद्धि में शुद्धि नहीं आई, यानी समझ नहीं आई कि वही शरीर संसार के सुखों से समता धारण करके राम जी का भजन करूं। ऐसी बात समझ में नहीं आई। दाम काम से लीन धाम धन की चतुराई। और सब चतुर है नर। किसमें चतुर है? दाम कमाने में, काम करने में, धाम बनाने में, और धन इकट्ठा करने में, उसमें बहुत चतुर है। भणियो सुनियो तो कहा भयो मिटे न मेली आस। बोले वो कितने पढ़ लिया, कितने सुन लिया, क्या हुआ पढ़ने सुनने से? ये तो पढ़ने और सुनने में नहीं है। रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। कैसे भला कोई बताए? तो जो 52 अक्षरों का ज्ञान पढ़ा है, सुना है, उससे क्या हुआ? विचारों के द्वारा ज्ञान पढ़ा सुना, विचारों को तो बदलते देर नहीं लगती। जब तक सुना था तब तक अच्छा लग रहा था, और जैसे ही उठकर घर पे गए वैसे के वैसे हो गए। तो भणियो सुनियो तो कहा भयो मिटे न मेली आस। मन की जो मेली आस है, मन के जो विकार है, वो बिना राम भजन के जाने वाले नहीं। भजन सुवासना जड़ जाए, दूजो कोई नहीं है उपाय। तो भणियो सुनियो तो कहाँ भयो मिटे न मेली आस। मन की जो मेली आस है शरीर संसार के सुखों की, वो मिटती नहीं है। रामचरण सदगुरु बिना उदय न होए जिज्ञास। बिना सदगुरु की कृपा के, दया के, मेहर के गट के भीतर राम जी को प्राप्त करने की जिज्ञासा, लगन, चेष्टा उत्पन्न नहीं होती। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जाए। बिना सदगुरु की कृपा के घट के भीतर ज्ञान उदय नहीं होता, जागृत नहीं होता।
श्रोता नारी ऋतु बिना, नर नादर वक्ता सोय। ज्ञान गर्भ कैसे रहे, आस्तिक नाही दोय। आस्तिक नाही दोय, सदा जैसा का तैसा। भया श्याम सु श्वेत हेत कामादिक पैसा। सुनत सुनावत दिन गया, सुलझे नाही कोय। श्रोता नारी ऋतु बिना, नर नादर वक्ता सोय। श्रोता और वक्ता दोनों की बात बता रहे हमारे। श्रोता तो ऋतुवंती नारी के समान नहीं। ऋतुवंती नारी को तो चाहना होती है पति से मिलने, लेकिन इन श्रोता तो इनकी ऋतु तो आई नहीं। इनको तो कुछ ज्ञान सुनने की चाहना ही नहीं, इच्छा ही नहीं, गरज ही नहीं है। तो श्रोता नारी ऋतु बिना, और नर नादर वक्ता सो। और जो वक्ता है वो कैसा है? हीन पुरुष, जिनके अंदर वीर्य नहीं है, शुक्र नहीं है, ऐसे वक्ता है जिनमें कोई तत्व की बात नहीं है, सार बात नहीं है, मूल बात नहीं है, खास बात नहीं है, ऐसे वक्ता है। और सुनने वाले ऋतुवंती नारी की तरह नहीं है। तो बताओ अब, ज्ञान गर्भ कैसे रहे, आस्तिक नहीं दो। अभी ज्ञान रूपी गर्भ, ज्ञान रूपी बालक गर्भ में कैसे पैदा हो, कैसे प्रकट हो? ये दोनों ही सही नहीं है। न तो कहने वाले सही है, उनके पास है ही नहीं चीज। बीज से ही सब चीज उगती है, उनके पास बीज होवे तो चीज उगे। बीज नहीं हो तो चीज कहाँ से उगेगी? महाराज ने बताया कि भाई चीज उगाने के लिए दो विधि है। कण डाल की विधि दो है भाई, या तो आपके पास कण होवे या डाली होवे, तो वो चीज उगेगी। अब न तो कण है न डाली है, कुछ ही नहीं। अब बोलो कैसे उगाएं? इसी प्रकार से महाराज समझा रहे हैं कि भाई देखो, न तो सुनने वाले उर्वरा भूमि है, ऋतुवंती नारी नहीं है, और न सुनाने वाले के पास तत्व की चीज है। तो बताओ ज्ञान गर्भ कैसे रहे, वो बालक कैसे पैदा होगा, कैसे गर्भ ठहरेगा? आस्तिक नाई दो, दोनों के अंदर कमी है। आस्तिक नाही दो सदा जैसा का, हमेशा वैसे के वैसे रहते। कितना ही ज्ञान कतरे और कितने ही ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान रूपी बालक पैदा ही नहीं हो रहा है, निज नाम पैदा ही नहीं हो रहा है, प्रकट ही नहीं हो रहा है। दोनों में कमी है। कितने बरसों से सुन रहे हैं, लेकिन वैसे के वैसे बरस हो गए सुनते सुनते। कितने बरस हो गए? महाराज कह रहे हैं भया शाम सु श्वेत हेत कामादिक पैसा। सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों की बात करें कि वो जो है उनके काले से धोले हो गए बाल, उनका हेत तो सुनाकर पैसा कमाना था, भक्ति बताना नहीं था, परमात्मा की प्राप्ति कराना नहीं था। उनका हेत तो कामनाओं की पूर्ति से था, पैसे की प्राप्ति से था। सुनत सुनावत दिन गया, सुलझे नाही कोई। दोनों नहीं सुलझे, न तो सुनाने वाला और न सुनने वाला। और पूरा दिन सुन रहे सुना रहे लगे हुए पूरे दिन, लेकिन कोई नहीं सुलझे। दोनों ही उलझे हुए संसार में, त्रिलोकी में, भवसागर। श्रोता नारी ऋतु बिन, नर नादर वक्ता सोई। ऐसे महाराज ने दृष्टांत देकर सारा बात समझा रहे हैं कि वक्ता श्रोता आसती, सुख प्रीखत जू होय। तो रामचरण सुलझे सही, उलझा रहे न कोई। वक्ता और श्रोता दोनों सही हो, सुख परीक्षित जो हो,
सुखदेव मुनि जैसे सुनाने वाले और परीक्षित राजा जैसे सुनने वाले। ऐसे हो गए दोनों, तो बात बने, तड़ा दोनों बराबर। परीक्षित राजा के पास 7 दिन का समय था, तो उसे पता था कि अब मुझे तो 7 दिन में ही ज्ञान प्राप्त करना है, एक क्षण खराब नहीं करना। ऐसे ही महाराज हमारे सुनने वाले हो परीक्षित के जैसे, कि उन्हें पता हो कि हमारे पास भी अब ज़्यादा समय नहीं है, हमें भी 7 दिन में जाना है। कोई सोमवार को चला जाएगा, कोई मंगलवार को चला जाएगा, कोई बुधवार को चला जाएगा, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को, और बचे कुचे सब रविवार। जाएंगे तो 7 दिन में ही सब, कोई 8वां दिन नहीं आएगा जाने के लिए, ये बात पक्की है। इसीलिए ये सब समझ ले कि भाई हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा। राजा परीक्षित ने समझ लिया कि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करूं। ऐसा तो होना चाहिए श्रोता परीक्षित के जैसा, बिल्कुल लगन चेष्टा से सुने, ज्ञान को धारण करे और उसके अनुसार साधना करके परम पद को प्राप्त करे। और सुनाने वाला होना चाहिए समर्थ, जिसके पास तत्व ज्ञान हो, सार चीज, मुख्य चीज। सुखदेव मुनि के पास निज नाम का भेद राजा जनक से प्राप्त हुआ था, वही बात उन्होंने राजा परीक्षित को बताई और 7 दिन में उनका कल्याण हो गया, परम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो सुनाने वाले के पास चीज होनी चाहिए और सुनने वाला लगन लेके सुने, चेष्टा रख के सुने, तभी जाके काम हो। तो श्रोता वक्ता, वक्ता श्रोता आसति, सुख परीक्षित जो हो, इसके समान होने चाहिए कि 7 दिन में कल्याण हो जाए। तो रामचरण सुलझे सही उलझा रहे न कोई। तो महाराज तुम्हारे निश्चित रूप से सुलझ जाओगे, कोई उलझन नहीं रहेगी संसार से। दोनों ऐसे बन जाओ, सुखदेव मुनि जैसे सुनाने वाले और राजा परीक्षित जैसे सुनने वाले, ऐसे बन जाओ। तुम्हारा हमारे काम ही बन जाएगा, सब उलझाड़ ही मिट जाएगी। संसार की जो उलझाड़ लगी हुई है, वो उलझाड़ से छूट जाओगे, भवबंधन से, भवबंधन की फांसी कट जाएगी और परम पद को प्राप्त हो जाओगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।